नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ हिमांशु राय। आप देख रहे हैं इस वक्त हलचल यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम आपको यहाँ पे कुछ अलग टाइप की खबरें देने के लिए यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वो खबरें कुछ भी हो सकती हैं, किसी भी फील्ड से, या वो क्रिकेट की बात हो या कोई मनोरंजन की बात हो, राजनीति की बात हो, अर्थशास्त्र की बात हो। तो जिस टॉपिक्स हो, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, हम उस पर रोज़ डेली बात करेंगे। तो आज हम बात करना चाहेंगे अभी पिछले कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से इस वक्त यूपी सरकार और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के बीच में राजनीतिक तकरार चल रही है माइग्रेंट्स लेबर्स को लेकर के, जो अभी अपने घरों की तरफ शहरों से पलायन कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, प्रियंका गांधी जी की राजनीति इतनी आसान राह नहीं है कांग्रेस के लिए यहाँ यूपी में दोबारा अपने पांव पसारने के लिए, क्योंकि पिछले 30 सालों से जिस पार्टी ने यहाँ से दूरी बना रखी थी और केंद्र और अन्य प्रदेशों के बीच में अपने राजनीति को समेट कर रख रही थी, तो उस राजनीतिक पार्टी को कम से कम जो 30 साल का सूखा उन्होंने यहाँ पे उस तालाब को अपने शुष्क सुप्त हो जाने का खामियाजा किया है, उसको खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे पिछले 30 वर्षों से नज़रअंदाज करने के बाद उनकी केंद्र में भी सरकार थी, चाहती तो यूपी को कई चीज़ें दे सकती थी, जैसे अन्य राज्य जो विकसित राज्य हैं देश के, उन राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर सकती थी। लेकिन इनकी सरकारों ने कोई भी ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश पिछले 30 सालों में जो विकसित राज्यों में कभी गिना जाता था, उसकी गिनती आज के बेमारू राज्यों में होने लगी है। तो उन बेमारू राज्यों को प्रोत्साहित करने के बजाय इन्होंने उसको और बेमारू बनाने दिया। अगर पिछले 30 वर्षों में जिन्होंने यहाँ पे हाईवे बनाए होते, औद्योगिक इंडस्ट्रीज लगाई होती, यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराया होता और यहाँ पे कुछ अन्य विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए होते, जिससे कि यहाँ पे रोजगार उत्पन्न होता, तो जनता उन पे विश्वास करती, ट्रस्ट करती, उसके साथ वे थोड़ा और अपनी राजनीति को लॉन्ग टर्म में बढ़ा सकते थे। लेकिन उनकी पार्टी की दिशा बिल्कुल इसके विपरीत थी पिछले 30 वर्षों से। अब 2017 के चुनाव के बाद बीजेपी ने 20 सालों के बाद वापसी लगभग की थी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो इनको एक थोड़ा सा बूस्ट आया, अपने आप में मनोबल बढ़ा कि जब बीजेपी यहाँ पे 20 सालों के बाद वापस आ सकती है तो हम भी वापस आ सकते हैं। जब तक यहाँ पे समाजवादी पार्टी का, बसपा का शासन था, तब तक इन्होंने कभी भी विपक्ष के रूप में कभी भी मैंने नहीं देखा कि इनकी किसी भी नेता ने यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन किया हो। किया भी होगा तो मतलब वो बिल्कुल नाम मात्र का रहा। इस वजह से विपक्षी पार्टी दिख रही है, मुख्य रूप से भाजपा के विरोधी दल दिख रहा है कांग्रेस। वो ऐसी विपक्षी पार्टी की भूमिका उन्होंने सपा शासन या बसपा शासन में कभी नहीं निभाई उत्तर प्रदेश में। यही कारण था कि इन्होंने 30 वर्षों में कभी भी 25 एमएलए नहीं जीते हैं। पिछले 5 लोग विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के, मुझे आशा है कि 25 विधायक भी नहीं निकले होंगे। 25 विधायक सोचने वाली बात है, 25 विधायक नहीं जीते होंगे। इस बार भी वही हाल है। तो ऐसे में इनको भी जनता के बीच पकड़ बनानी है अपनी, तो इनको और भी मजबूती से जनता के बीच में जाना पड़ेगा। अपने काम को, अपनी विजन को, अपने जो आगे की प्लानिंग है इनकी, उन सबको पहले तो बताना पड़ेगा घूम घूम करके। जैसे बीच में खाट सभा किए थे पिछले चुनाव में, वैसे ही इनको पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियां, पैदल यात्राएं और कुछ जो नीतियां हैं खराबी होगी सरकार की, उनको भी बतानी पड़ेगी जाकर के जनता के बीच में, तब ये कभी वापस आ सकते हैं। लेकिन ये सभी काम यूपी में कांग्रेस सरकार नहीं करना कांग्रेस पार्टी नहीं करने को तैयार है।
ये बस हवाई फायर करने या कोई मुद्दा छोटा सा मिल जाएगा उस पर घेरती रहती हैं सरकार को। तो यहाँ पे सरकार इससे घिरेगी थोड़ा, लेकिन ये जिस अंदाज में घेर रहे हैं उसमें नहीं लगता कि इनको आने वाले चुनावों में कुछ बड़ा फायदा होने वाला है। विपक्ष में भले ही 2 4 5 सीटें इनकी बढ़ जाएं, विपक्ष में खड़ी हो जाएं थोड़ा, लेकिन तभी सरकार बनाने के लिए इनको जरूरी है कि ज़मीनी स्तर पर जाएं, जो कि हकीकत से बहुत परे है कांग्रेस पार्टी। और साथ में योगी सरकार के काम इस वक्त मैं देख रहा हूँ लगभग हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, किसानों के हितों का मामला हो, एमएनएस ये किसानों की दुगनी आय करने में जो भी प्रधानमंत्री की स्कीम चल रही है, उसमें फसल बीमा योजना जो है उसमें उनको 1.5 गुना उनके फसलों के ऊपर मूल्य दिए जा रहे हैं। और भी सिंचाई के लिए कुछ योजनाएं हैं, करीब 100 से अधिक योजनाएं पूरे देश में चल रही हैं। उन योजनाओं को भी इनका क्रियान्वयन अच्छा चल रहा है। औद्योगिक में काफ़ी सारे, जब से योगी सरकार बनी है, इंडस्ट्रीज आई हैं और एएमयू शाइन हुए हैं। भी आप समझाया था कि एक सबमिट भी किए थे योगी सरकार ने बनने के बाद, जिसमें 4 लाख करोड़ की कुछ राशि आई थी, उसमें एएमयू किए थे। लेकिन अब तक वो धरातल स्तर पे तो अभी इनकी भी सरकार में वो काम बहुत कम दिखे हैं। लेकिन आशा है कि कुछ पिछली सरकारों से बेहतर काम किए हैं योगी सरकार ने, और आगे अभी 2 साल बचे हुए हैं इनकी कार्यकाल के, तो ये और भी कुछ अच्छे कार्य करेंगे। तो योगी सरकार के कार्यों को अभी इसी कोरोना पीरियड में भी अच्छे काम की चर्चा गली मोहल्लों, तहसील स्तर पर, नुक्कड़ सभाओं में चल रही हैं जनता के बीच। लेकिन अभी और भी इनको काम करने चाहिए। इनके भी अभी कुछ खामियां हैं। इनका राशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बिल्कुल सही हुआ है, जनता के बीच पहुंचा है। लेकिन जो माइग्रेंट्स लेबर्स के लिए इनके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा देनी थी, वो भी पर्याप्त मात्रा में इनके पास नहीं है। ये बात मैं मानता हूँ, इनको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है। तो योगी सरकार को इन सब चीज़ों को पर ही नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में राजनीति करे, लेकिन इनको भी जनता का काम करना चाहिए। लेकिन इस मामले में दोनों ही पार्टियों ने राजनीतिक फ़ायदा उठाने का पूरी भरसक प्रयास किया है। दोनों ही पार्टियों से मैं चाहूँगा कि दोनों पार्टियां भी राजनीतिक ना करें। ये राजनीति करने का माहौल भी नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया और देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, तो इन सब की पक्षी पार्टियां जो सरकार में हैं, उन सबको साथ काम करने की ज़रूरत है। और भी मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, अर्थव्यवस्था है, और अन्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, उन सब मुद्दों पे आप चर्चा कीजिए तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन इस पे परिवहन पे चर्चा ना करें, सभी साथ दे करके दूसरे के समन्वय से, सहयोग से काम करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह आता रहूँगा अगली वीडियो में भी आपके साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, यारों, ग्रुप में, व्हाट्सएप के, फेसबुक पर कहीं से भी आप देख रहे हो तो उसको शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली वीडियो इसी तरह बनाता रहूँगा। आप सभी लोगों के प्यार और सहयोग का मैं आभारी भी रहूँगा, और आशा भी करता हूँ कि आप सभी लोग सहयोग करेंगे। हलचल न्यूज़ में के लिए आज इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।